Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, maths class 7th, it is also very important for class 8 because ये भी टॉपिक क्लास 8 में मौजूद है। एक्सरसाइज 8.4 है, ये 7th की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है और टॉपिक क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहली तो बात यह है कि थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमें जितनी भी इक्वेशंस दी होती हैं उसमें जो सबसे आपको लगती है कि आसानी से हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप एक इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरी में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे लगता है कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करूं और उसमें से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाली में पुट कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, सेकंड में आप पुट कर दें, तो तब भी आपका काम हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर हम सेकंड इक्वेशन को लें, उसमें से y की वैल्यू निकालें, क्योंकि y बिल्कुल अकेला है, इसका कोई कोफिशिएंट भी 1 ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ। अब देखें, I have taking the second equation to find the value of y। मुझे y चाहिए, तो y इज इक्वल टू -2x है, उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x। तो आप देखें y की वैल्यू निकल आई, इसको आप स्टार कह दें। दिस इज एन इक्वेशन स्टार। अब पुट y इज इक्वल टू 3 + 2x इन इक्वेशन नंबर 1। चूँकि आपने 2 से निकाली है तो आप पुट 1 में करेंगे, अगर 1 से निकाली होती आप पुट 2 में करते। इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 3x - 7y इज इक्वल टू -10। 3x - 7y की वैल्यू आपने निकाली है 3 + 2x, तो आप y की जगह लिखेंगे 3 + 2x इज इक्वल टू -10। 3x - 7 3s are 21, minus plus minus 7 2s are 14x। आपने मल्टीप्लाई किया 7 को, ब्रैकेट है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बाय माइनस साइन है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस। अब लाइक टर्म कौन सी है, ये और ये +3x है, ये -14x है, ये आपस में हल होंगी। यहाँ रफ वर्क में मैं आपको बता दूँ +3x और -14x, प्लस माइनस -14 में से 3 गए 11x, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, -11x और रह गया -21 -10। अब -21 को उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा +21 -11x प्लस माइनस -21 में से 10 गए 11, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब -11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -11 डिवाइड होगा, 11 1s are 11, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से -1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -1 इन स्टार में पुट कर दें। y इज इक्वल टू 3 + 2x, y इज इक्वल टू 3 + 2, x की वैल्यू है -1, 3 प्लस माइनस -2 1s are 2, 3 में से 2 गए 1, y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो x की वैल्यू -1 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, अब चेक हम कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। पहली इक्वेशन ही ले लें, इसी में पुट करके देखें। 3x की जगह हमारे पास x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। देखें क्या आंसर आ रहा है, प्लस माइनस -3 1s are 3, -7 1 -10, माइनस माइनस प्लस 7 3 10 हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का -10, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया कि हमें कौन सी इक्वेशन में से हम आसानी से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस भी इक्वेशन में से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे उसको स्टार कह लें, फिर उस इक्वेशन की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में
पुट करके वहाँ से हम आंसर निकालेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि आया कि ये हमारे पास जो आंसर आया, जो इक्वेशन है, इसे पुट करने से इक्वेशन सही आ रही है, करेक्ट आ रही है, इसका मतलब है हमारा आंसर सही है।